तो सबसे पहले कमिंग एग्जाम के लिए सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और अगर हम स्टैंडर्ड पेपर की बात करें तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्टी लेवल में भी अच्छे हैं। ठीक है, तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट हैं, राइट। अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री की तो इसके दो पार्ट हैं। पहला क्या है, ट्रिगो में हम बात करते हैं तो पहला है रेशियोस और दूसरा है आइडेंटिटीज। ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स कर लेते हैं, उनसे बन जाते हैं, बट आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में दे रियली फील द चैलेंज। ठीक है, तो आज हम लोग अपना पहला पार्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, मतलब कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके पहले का करने का बहुत बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोविड के पहले का और कोविड के बाद के पेपर के पैटर्न्स में, स्टैंडर्ड्स में बहुत चेंज है। तो बहुत पुराने पीवाईक्यूज करके वो टाइम वेस्टेज है। ठीक है, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री हमें क्लास 10th में जो पढ़ना है वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है, जैसे हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, सपोज करो हम इसको थीटा लेट करते हैं, तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जिस लाइन के साथ वो एंगल बना हुआ है वो बेस होगा और करस्पॉन्डिंग साइड हाइपोटेनस होगी। तो सबसे पहली चीज जो ट्रिग्नोमेट्री में है वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। जो हमें बचपन से पढ़ रहे हैं, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलता है कि जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और बेस का स्क्वायर है, ये आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल। ना, पाइथागोरस थ्योरम के बाद ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली जो बनी वो बनी है सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, साइड्स के रेशियोज पे। ट्रिग्नोमेट्री ये बोलती है कि साइड्स का रेशियो जो होगा वो आपका सेम होगा और उन रेशियोज को अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, अगर हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हैं तो इसको बोला गया साइन थीटा, राइट। अगर हम लोग बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हैं तो इसको बोला गया कॉस थीटा। और अगर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल रहे हैं तो ये आपका हो गया टेन थीटा, राइट। क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सारे ही ट्रायंगल्स में लग सकती है, लेकिन क्लास 10th का जो आपका सिलेबस है वो राइट एंगल ट्रायंगल तक ही लिमिटेड है, तो हमें अभी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करनी है। ठीक है, अब ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर मान लो आपको साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो वो इसका रेशियो है। इसका मतलब कि अगर एक ट्रायंगल मैंने ये लिया थीटा के साथ और अगर मैं ये साइड को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया ए बी सी, तो ए बी मेरा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, बी सी बेस का काम कर रहा है और ए सी हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो साइन थीटा जो होगा अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी में लूं तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। ठीक है, लेकिन अगर सेम एंगल के लिए मैं अपना ट्रायंगल चेंज कर दूं, मैं सी डी ई ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे मेरा साइन थीटा जो है वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, अब आपका डीई हो जाएगा बाय सी डी, जो आपका हाइपोटेनस हो गया। तो देखो यही मैं समझा रहा था कि आपका ये साइन थीटा और ये साइन थीटा की वैल्यू सेम होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ट्रायंगल बदल गया। ठीक है, तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को ही हमने एंगल के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को हमने जब एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल को एंगल के टर्म में हमने चेंज कर लिया। अब देखो, एक एंगल हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो एक तो 90 डिग्री हो गया ट्रायंगल में। जिस एंगल को हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे यहां पे अगर हम सी पे एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और जिस साइड के साथ ये एंगल बना हुआ है वो आपकी बेस है।
ये हमें ध्यान रखना है। करस्पॉन्डिंग साइड हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। नाउ फिर आते हैं कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एंगल की वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एंगल की वैल्यूज हमें पता है। स्टैंडर्डाइज्ड एंगल मतलब, अब ये वैल्यूज पता कैसे हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पर्सपेक्टिव है बेसिकली आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसके में कैसे कैसे क्वेश्चन आए उसको हम लोग डील करें। तो जैसे मान लो मैंने एंगल ले लिया, ठीक है, 0, आपको पता है स्टैंडर्डाइज एंगल जो आपके हैं 30, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यूज ही हम देखते हैं, ठीक है। और इसका साइन निकाल सकते हैं हम, कॉस निकाल सकते हैं, ठीक है, और टेन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टोटल हमारे पास कितने, छह, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने हमारे पास, से छह। साइन, कॉस और टेन और इनके रेसिप्रोकल्स। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का हो जाता है सेक, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। और टेन का हो जाता है कॉट, ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। एक और चीज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं ऐड ऑन कर दूं यहां पे, कि जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा है, सिर्फ ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे रेशियोज हैं वो जो बाई ज्योमेट्री आते है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा हमें बाई ज्योमेट्री मिलते हैं। उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हम इन दोनों को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग साइन जीरो की बात करते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। ये डेफिनेटली आपको याद होगा, बट इस ये आपको याद नहीं है तो याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके डायरेक्ट। साइन 30 आपका हो गया 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। सिमिलरली कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा, कॉस 30 √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और ये 0। tan के केस में साइन 0, अब इनको, अब देखो मैंने क्या बोला, दो आपको पता होने चाहिए, बाकी तो इन दोनों से निकल जाएंगे। 0/1 0, ठीक है, ये 1/√3 1√3। और अगर इसको देखोगे साइन बाई कॉस 1/0 तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है ना। इनका रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन की वैल्यूज को उल्टा करके लिखेंगे तो 0 को अगर उल्टा करोगे यानी 1/0 तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन में चला जाएगा। 2√2 2/√3 1। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक के केस में क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, 2/√3 √2 2। और अगेन अब देखो ये आपकी जो वैल्यू थी 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी सेक के लिए, राइट। और यहां पे आपका आ जाएगा कॉट थीटा, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, √3 1 1/√3 एंड 0। तो ये हो गई हमारे एंगल की टेबल। आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किस बारे में ही बता रहा हूं मैं। लेकिन ये भी एक बहुत लॉजिकल चीज है कि भाई बहुत सारे बच्चे, जब हम लोग क्लास 11th में जेई की सेशन शुरू करते हैं तो बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता कि भैया ये साइन 30 1/2 क्यों है, कैसे कैलकुलेट हुआ साइन 30 1/2, राइट। तो इन सारे एंगल्स की वैल्यूज को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, ये अभी आज पे बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमने स्पेशलाइज सेशन रखा हुआ है आफ्टर एग्जामिनेशन, जो मैथ्स को लेकर के आगे परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब पीसीएम लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए सर, ठीक है। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस अभी करना शुरू करेंगे बेसिक। और अभी हम लोग क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं रेशियोज पे, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोग चालू कर रहे हैं। आपको ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये राइट एंगल है आपका सी पे, सॉरी बी पे, ठीक है। अब अगर आपको साइन ए कॉस है, अच्छा ए बी की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। बीसी की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दे रहा है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एसी की। एसी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलता है कि ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बी सी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज रख दो, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आपका ए सी स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 576 प्लस 49, दिस विल बिकम 625। तो ए सी विल बिकम अंडर रूट 625, मतलब 25, राइट। अब देखो, अगर मुझे ए डिफाइन करना है ना, एंगल ए डिफाइन करना है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो साइन ए आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि बीसी बाय हाइपोटेनस सेम रहेगा एसी। तो बीसी की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी 7, और एसी की वैल्यू है 25, राइट। तो ये साइन आ गया मेरा। कभी भी एग्जामिनेशन में क्रॉस चेक करना हो साइन कॉस की वैल्यू, तो ध्यान रखना साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें कभी भी क्रॉस चेक करना हो तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारी लेस देन 1 होनी चाहिए। ये हमारा क्रॉस चेक होता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कॉस ए निकालूं, तो कॉस ए मेरा होगा बेस, मतलब ए एंगल के लिए ये ए बी वाली साइड बेस हो जाएगी बाय ए सी। तो ए बी की साइड कितनी है 24, बाय ए सी आपका 25 ही रहेगा। देखो दोनों वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब हमारी वैल्यू सही है। फिर टेन ए निकालना है। देखो साइन कॉस निकल गया तो उसके बाद तो टेंशन नहीं है, उसके बाद तो क्या है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, साइन बाई कॉस कर दोगे, ठीक है। आपका परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका बी सी रहेगा ए के लिए, और आपका बेस ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/24। अगर यही ट्राइंगल हमको सी एंगल के लिए डिफाइन करना है, तो मेरा परपेंडिकुलर की डेफिनेशन बदल जाएगी। परपेंडिकुलर मेरा जो होगा अब ए बी हो जाएगा। तो मान लो मैं साइन सी निकालता हूं, सी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालते हैं। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी बाय हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा, यानी 24/25। कॉस सी आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। कॉस सी आपका कितना हो जाएगा, बेस अब आपका बीसी हो जाएगा, राइट। सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। जस्ट बेसिक हम लोगों ने रेशियो सीखा है अभी क्या है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अगर मान लो साइन की वैल्यू 3/4 है, तो आपको कॉस और टेन निकालना है, ठीक है। ये सिर्फ दो क्वेश्चन जो हैं, यहाँ पे देखो आपको साइड्स की वैल्यू दी हुई थी तो हमने ऐसे काम किया। अगर, क्योंकि हमें ये भी सीखना है कि एग्जाम में लिखना कैसे, अगर साइड्स की वैल्यू नहीं दी हो, ठीक है, रेशियो डायरेक्ट दिया हो, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर आप बी पे रख लो, ये ए हो गया और ये आपका सी हो गया। अब देखो साइन ए की बात कर रहा है, मतलब इसी एंगल की बात कर रहा है, ए के लिए आपका परपेंडिकुलर साइड ये होगी। अब साइन ए की वैल्यू आपको 3/4 बोल रहा है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि मेरा परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है? नहीं। पर साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो क्या मेरे परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेनस की 4 है? नहीं। क्यों? ये 3 के रेशियो में होगी। बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये 3 के रेशियो में होगी। मान लो साइन ए को 3/4 लिखो, अगर 6/8 होगा तब भी तो सेम ही वैल्यू मिलेगी ना मेरे को। तो इसलिए इसको हम लोग जब एग्जाम में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 3 के, 3 का कोई रेशियो, ठीक है। सिमिलरली हाइपोटेनस आपका हो गया 4 के, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो। तो 3 के और 4 के मुझे मिल गए। अब पाइथागोरस लगा करके मेरे को ये बेस निकालना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मतलब 4 के का स्क्वायर, ए बी मुझे निकालना है, और बी सी 3 के का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, और यही वैल्यू आपकी आ गई ए बी की।
राइट। ये आपका हो गया 7k²। तो ए बी कितना हो गया, √7k। ठीक है। अब आपको सारी साइड पता चल गई, उनके रेशियो पता चल गए, तो आप कॉस निकाल सकते हो। कॉस ए आपका क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है। तो √7k/4k, के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √7/4। tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 3k/√7k। जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि साइन और कैस कॉस की वैल्यू <<1 होगी। कभी भी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे साइन और कॉस की, तो वो वैल्यू मुझे <<1 मिलनी चाहिए। ये आपका सिर्फ साइन और कॉस के लिए ही ट्रू है। ठीक है। tan की वैल्यू मेरी <<1 हो सकती है। राइट। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मेरी >1 हो सकती है। लेकिन साइन और कॉस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा <<1 होगी। ठीक है। यानी उसकी वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है हमको, ये समझ में आ रहा है। ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है, इतने हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। अगर आपको बोल रहा है कॉट ए, 15 कॉट ए की वैल्यू 8 है, यानी कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई, 8/15। ठीक है। कॉट मतलब टेन का उल्टा, टेन क्या था आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल आप नॉर्मली एक ही पैटर्न में बनाते चलो, इसे एंगल ए बोलो, बी को राइट एंगल लो, और सी तीसरा वर्टेक्स हो गया। बेस यानी कि अब ए की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गई साइड, और नीचे वाली साइड बेस हो गई। बेस यानी कि 8 के रेशियो में, और परपेंडिकुलर यानी कि 15 के रेशियो। ठीक है। राइट। अब हमें ए सी निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। ए सी का स्क्वायर मुझे निकालना है। ये हो गया 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। राइट। ठीक है। तो ए सी आपका कितना हो गया, 289 मतलब 17k। राइट। अब आपको साइन निकालना है, निकाल लो। क्या हो जाएगा, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 15k/17k। तो साइन कितना हो गया आपका, 15/17। ठीक है। आपको सेक निकालना है। सेक डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पहले कॉस निकाल लो। कॉस आपका क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी 8k/17k। तो ये हो गया 8/17। सेक करना है, इसका उल्टा कर दो कॉस का, तो ये हो जाएगा 17/8। ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें सिरदर्दी नहीं है। ठीक है। बहुत बेसिक। आ रही बात समझ में, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा ये 7 डेज का जो प्रोग्राम है, इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। दिन में 2 बार ये क्लास कर रहे हैं हम लोग, है ना। मॉर्निंग 1.5 घंटे की, इवनिंग 1.5 घंटे की। हर टॉपिक को हम लोग बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यू, वो भी सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम आपको इसकी वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे। ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और फाइनली हम लोग एक फुल सैंपल पेपर्स भी एक दो यही क्लास में करेंगे। ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट प्रिपरेशन इन 7 डेज। कोशिश करेंगे हर चीज की हम लोग एक बेसिक्स को समझ सकें, है ना। हमारा पर्पस ये होगा कि हम हर चीज के बेसिक को समझ सकें, और कैसे क्वेश्चन उस बेसिक्स पे आ रहे हैं। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आए। राइट। कॉट थीटा की वैल्यू आपको 7/8 दिया गया है। ठीक है।
कॉट थीटा की जो वैल्यू है ये है 7/8। अब देखो यहाँ पे थीटा वर्ड यूज कर रहा है, ए वर्ड नहीं यूज कर रहा है, तो थीटा जो होता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल हम लेट करते हैं, ठीक है। आप ट्रायंगल बिल्कुल वैसा ही रखो। इस ए एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। आपको वैल्यू दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब मतलब बीसी आपका परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है और एसी हाइपोटेनस है। अब कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है विच इज बेस बाय परपेंडिकुलर होती है, ये है 7/8। मतलब बेस आपका 7 के रेशियो में, परपेंडिकुलर 8 के रेशियो में, राइट। अब हाइपोटेनस में निकाल सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो ए सी कितना हो गया आपका, निकालना है हमें। ए बी 7 के का स्क्वायर और बी सी 8 के का स्क्वायर। ये हो गया 113 के स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना हो गया, √113 के। ठीक है, देखो बोर्ड में आपका क्या होता है, ठीक है। हम इस सेशन को या इसके पहले हम लोग नवंबर से कुछ स्पेशलाइज सेशन हम लोग चला रहे थे बच्चों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, मतलब उन बच्चों के लिए क्लास है जिन्हें परफेक्ट मार्क्स चाहिए। ऑलरेडी मैथ्स अच्छी है और हमें परफेक्ट मार्क्स चाहिए। जब आप परफेक्शन के लिए जाते हो तो काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बोर्ड में जब पेपर चेकिंग होती है और उन बच्चों के जिनके सारे क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं, ठीक है, सपोज करो 80 मार्क्स का पेपर है, आप ऑलरेडी 50 स्कोर कर चुके, तो आपके पेपर की चेकिंग टफ हो जाती है। और पेपर 3 राउंड चेक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका एक चेक टीचर ने चेक करके नंबर दे दिया वो फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता। पेपर 3 राउंड चेक होता है, काउंटर चेक किया जाता है कि भाई इस बच्चे को क्या सारी चीजें सही में आती हैं, हर एक स्टेप सही लिखे हुए हैं, कहीं कोई स्कोप तो नहीं छोड़ा नंबर काटने का, ठीक है। तो ऐसा करके 3 बार चेक होता है। तो इसीलिए जब हम लोग लिखते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर मान लो कई स्टूडेंट हो 7/8 लिख देंगे तो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसको रेशियो मेथड से समझाएगा, इसका मतलब उसको डिटेल में चीजें क्लियर, ठीक है। तो जो आधे एक नंबर स्टेप्स पे कटते हैं वो आपके सेफ हो जाते हैं। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा मेरा क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि 8 के बाय √113 के। और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा AB/AC। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये होगा 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, ये आपको निकालना है, ठीक है। 1 + 7/√113, 1 - 7/√113, 8 बाई, सॉरी साइन वाला 8 है, डिवाइडेड बाय 1 + 7/√113, 1 - 7/√113। ये A + B × A - B यानी A² - B² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 8 का स्क्वायर 64, और ये रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर 49, और ये रूट हट जाएगा, राइट। अब ये आ जाएगा आपका 113 - 64/113 डिवाइडेड बाई 113 - 49/113, ये कैंसिल, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी 49 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी 64 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49/64। इसको हम, अगर मैं दो चीजें आपको बता दूं, जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आपका रिटर्न में है,
ठीक है, तब आप क्या करोगे कि इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर सपोज, क्योंकि इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हुए हैं, अगर एमसीक्यू में है तो आप आइडेंटिटीज का यूज कर लो डायरेक्ट, इतना पूरा लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो आइडेंटिटीज मत यूज करना, वरना मार्क्स कम होंगे, क्योंकि वो ये चेक करना चाह रहा है कि आप रेशियो में क्लियर हो कि नहीं। ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में है तो जैसे 1 + sin θ 1 - sin θ क्या हो जाएगा ये, 1 - sin² θ a² - b² और नीचे हो जाएगा 1 - cos²θ। 1 - sin² θ इज cos²θ, 1 - cos²θ इज sin²θ। cos θ/sin θ क्या हो गया, cot θ, cot θ का होल स्क्वायर मतलब cot²θ। cot θ 7/8 है तो ये आपका 49/64 ही होगा। तो ये वर्बल भी हो सकता है, इतना लंबा मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसलिए दोनों तरीके से आपको करके इसलिए दिखाया कि अगर रिटर्न है, मार्क्स देख के हम डिसाइड करेंगे हमें कितने स्टेप में क्वेश्चन खत्म करना है। राइट? इट्स नॉट, जब बोर्ड एग्जाम का पेपर लिख रहे हैं तो ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि मुझे कितना आता है या मैं कितना स्मार्ट हूं, ये भी जरूरी है कि भैया मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ वहां पे। ठीक है, क्योंकि जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो आपको नहीं जानता, वो आपको सिर्फ आपकी शीट से ही जज करेगा। राइट? ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। ठीक है, वेरीफाई करना है, इसमें पहले हम लोग वैल्यूज निकालेंगे साइन कॉस टेन की। राइट? ए एंगल पे चाहिए, देखो मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, फटाफट थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ABC, ए एंगल पे मुझे चाहिए, कॉट की बात हो रही है। कॉट आपका क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सिंपल। ठीक है। अब टेन, टेन तो कॉट का उल्टा हो जाएगा, 3/4 साइन 3/5 कॉस 4/5। इनकी वैल्यूज को हम लोग इनकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, और दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, वो इक्वल आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें बहुत सारा काम करना है अभी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते जाओ। है ना, हम इस पैटर्न के क्वेश्चन अब कर चुके हैं, हमें पता है क्या करना है। अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये हमें समझ में आ रहा है? जल्दी फटाफट से, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं हमें? क्योंकि आगे हमें अभी टफ क्वेश्चंस पे चलना है। या तो चैट पे बताओ या हैंड रेस करके बताओ कि ये चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, गुड। अब देखो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, देखो अब ना यहाँ पे tan A आपको दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, समझ रहे हो? और आपको, मान लो हमने ही बना लिया ABC, tan A मुझे दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, अब tan A मतलब ये एंगल हो गया, tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 1K, लिख लो, और इसको लिखेंगे √3K। ठीक है, AC कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ठीक है, AC कितना हो गया मेरा, AB मतलब √3K का स्क्वायर, और BC कितना हो गया, 1K का स्क्वायर। तो ये हो गया 3K² + K² मतलब 4K²। तो AC कितना हो गया, 2K। अब देखो, आपका ये एंगल A है। ठीक है, अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो साइन A कॉस A क्या हो जाएगा, साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा, है ना,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस क्या हो जाएगा आपका, √3/2। जब आप साइन सी और कॉस सी करोगे ना, तो इसका मतलब ये एंगल हो गया आपका। तो जो कॉस वाली वैल्यू थी ए की, वो सी में साइन में चली जाएगी, और ये वैल्यू कॉस में आ जाएगी। करके देख लो, यही होगा, है ना। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, अब वैल्यू पुट करनी है खाली आपको। साइन ए की वैल्यू 1/2 है, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, ये भी √3/2 है, ये भी √3/2 है। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया आपका 3/4, ये हो गया 4/4, मतलब 1। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, है ना, ये हम ग्रुप पे आपके पोस्ट कर देंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके पेपर बुक्स और ऐप की लिंक वहीं पे मिलेगी, जिस ऐप पे आपको सारा मटेरियल और सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं, राइट। इट इज वेरी इजी टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स पेपर। सबसे सिंपल पेपर मेरे ख्याल में को तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट मैथ्स लगता है ना। आप में से किसी को लगता है मैथ सिंपल, फटाफट चैट पे बताते जाओ, तब तक हम आगे का क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ, जैसा मैं आपको बोल रहा था, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2024 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग सबसे करते आ रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपका सेम आया हुआ है। सबसे सिंपल सब्जेक्ट मैथ्स है ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैथ्स इजी कुछ है नहीं, कहीं रटना नहीं, कुछ नहीं करना, ना ज्यादा दिमाग लगाना, बस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पैटर्न्स पता है, क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एसएसटी। ठीक है, देखो tan ए की वैल्यू 3/2 दिया हुआ है ना, फिर से वही काम करना है, राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन कैसा है, एमसीक्यू में आया हुआ है ना। 4 sin A + 3 cos A डिवाइडेड बाई 4 sin A -3 cos A। जब एमसीक्यू में आया है तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मुझे क्यों लंबा काम करना है, मैं क्या करूंगा, कॉस ए को कॉमन ले लेता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऊपर से भी कॉस ए कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 4 × sin A/cos A + 3। नीचे से भी कॉस ए कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 4 × sin A/cos A - 3। कॉस ए कैंसिल, तो ये हो गया 4 tan A sin/cos tan, और ये हो गया 4 tan A - 3। tan A की ही तो हमको वैल्यू दी हुई है 3/2, पुट कर दो उठा के यहाँ। तो 4 × 3/2 + 3, 4 × 3/2 - 3, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 6 + 3, 6 - 3, तो 9/3, मतलब 3। ठीक है, एमसीक्यू में है ना, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं क्यों जबरदस्ती ट्रायंगल बनाऊं और रेशियोज निकालूं, पाइथागोरस लगाऊं। ठीक है, जब एमसीक्यू में दिया हुआ तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के हम क्वेश्चन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, सॉल्व करने की, थोड़ा फास्ट हो जाएगा हमारा काम। इज इट क्लियर। ये अभी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बोला है, सारे पीवाईक्यूज जो है 3 से 4 साल के जितने भी क्वेश्चन है वो हम करते चलेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट डेफिनेटली चीजें निकल करके आएंगी, अच्छी होंगी, है ना, मजा आएगा आपको। केन, अब इसमें आपको शो करना है, ठीक है। tan थीटा जो है वो 1/√7 है। देखो, अगर मुझे आइडेंटिटीज पता है तो बहुत ज्यादा रेशियो में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है।
मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, हम लोग हमेशा बोलते हैं, ये आप भी ध्यान रखना, अब में से वो लोग जो आगे जाके पीसीएम लेना चाहते हैं और फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप में से वो लोग जो आगे जा करके पीसीएम लेना चाहते हैं और आगे जेई वगैरह के करना चाहते हैं, ट्रिगो को कनेक्ट किया जाता है, ट्रिगो इज द सब्जेक्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर आईक्यू। ये बोला जाता है जिसकी ट्रिगो अच्छी है, बाकी चैप्टर तो मैथ्स में वो धीरे धीरे कर ही लेगा, ठीक है। तो ट्रिगो को सबसे पहले अच्छा कराया जाता है, इसलिए 11th में भी पहला 1 डेढ़ महीना सिर्फ ट्रिगो पढ़ाई जाती है, ठीक है। ट्रिगो पे आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो ट्रिगो के स्ट्रांग होने से क्या होता है, एक बार आप ट्रिगो सीख गए तो बोला जाता है कि आपकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूं जो हमने अभी पढ़ा है, सीखा है। भाई tan थीटा है 1/√7। तो tan थीटा आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, ठीक है। तो मैंने यहां से हाइपोटेनस निकाल लिया, तो बाय पाइथागोरस लगा करके तो क्या हो जाएगा, ए बी जो है आपका वो √7 k का स्क्वायर है और ये 1 k का स्क्वायर है। तो ये आपका हो गया 7 k² प्लस के स्क्वायर मतलब 8 k², राइट। तो ए सी की वैल्यू हो गई 8 का रूट मतलब 2√2 k, ठीक है। ये मेरे एसी की वैल्यू हो गई। अब देखो, मेरे को कोसेक थीटा चाहिए। कोसेक थीटा आपका कितना होगा, क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, है ना, 2√2 बाय, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2√2। फिर दूसरा मुझे चाहिए सेक थीटा, सेक मतलब कॉस का उल्टा, तो हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस हो गया 2√2/√7, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही है आपका। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कोसेक और सेक की हमने वैल्यू निकाली हुई है, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2/√7 का स्क्वायर बाई 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2/√7 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर मतलब 8 माइनस 8/7, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 प्लस 8/7। यहाँ से 8 कॉमन निकालोगे 1 माइनस 1/7, 8 कॉमन निकालोगे 1 + 1/7, ठीक है। तो ये हो गया 7 - 1 मतलब 6/7 और 7 + 1 मतलब 8/7। तो ये वैल्यू आई 6/8 मतलब 3/4। यही है मेरा विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, राइट। इसमें बीच में आइडेंटिटी का यूज करके भी हम कर सकते हैं, बट अभी हम मल्टीपल मेथड नहीं डिस्कस कर रहे, इसको हम लोग आइडेंटिटी भी इसमें 2 3 तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, राइट। तो इसको हम आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो उससे क्या होगा, tan और cot में डायरेक्टली बाई वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको पाइथागोरस नहीं लगाना पड़ेगा। tan दिया है, tan का उल्टा cot होता है, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, फटाफट से चैट पे बताओ या एंड्रेस करके बताओ, जो मैंने अभी बोला वो समझ में आया। इस सेम क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके भी, राइट।
दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, ठीक है। चलो, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं 23-24 में, इसको हम लोग अभी कर रहे हैं, राइट। तो अभी देखो, हमने जो क्वेश्चन किए वो बेसिकली हमने किस पे डिस्कस किया? अभी हमने बात करी उन क्वेश्चंस की जिसमें हमने रेशियोज को यूज किया है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इनको हमने यूज किया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है ना। दूसरा वाला, मैं पहला वाला आप खुद करोगे, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो 2 tan 45 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। ये तो डायरेक्टली कैंसिल दिख रहा है, तो ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, नोट करते जाओ बस, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एक रफ नोटबुक पेन पेपर लेकर के साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, ठीक है। आज हम आपको आफ्टर दिस क्लास, बाय आफ्टरनून, हम आपको इसकी शीट्स भेज देंगे, सिंस टुडे इज द फर्स्ट डे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सारे ही बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हो धीरे धीरे ऐप पे आ जाएं। ऐप पे आपको शीट, सैंपल पेपर सारे एक साथ मिलते जाएंगे, ठीक है। आपको बार बार ग्रुप खोल के नहीं देखना पड़ेगा। क्लास की लिंक्स यही रहेंगी, ठीक है, जो सेम है। स्टैटिक लिंक हमने रखी हुई है, हर दिन आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग 8 इवनिंग 8। आज ट्रिगो डे है, तो आज सुबह ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और शाम को हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ठीक है, इनके PYQs। हर दिन का सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है। ये सारा ग्रुप पे बेटा डाला जा रहा है। ऐप नेम, अगर आप ग्रुप पे हैं तो ग्रुप पे सब कुछ डाला जा रहा है, ठीक है। अभी ग्रुप पे फिर से अपडेट होगा इस क्लास के बाद। सिंपल, ठीक है, वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालनी है ना। वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालनी है। साइन, इसका जो सेकंड पार्ट है इसको करते हैं। sin 30, tan 45, cosec 60, ठीक है। sec 30, cos 60, cot 45। sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60। अब देखो कॉसेक कॉसेक में दिक्कत है, कॉसेक मतलब साइन का उल्टा। sin 60 कितना होता है? √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। sec 30, सेक किसका होता है? कॉस का उल्टा, तो cos 30 कितना होता है? √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। cos 60 1/2, cot 45 1, ठीक है। अब ऊपर से भी अगर आप करोगे, देखो 1/2 + 1 3/2 -2√3, तो 2/√3, सॉरी, 2/√3 + 3/2, ठीक है। अब इसको, ये आपका हो जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा 2√3, ये होगा 3√3 - 4, नीचे यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 2√3, ये भी होगा आपका 3√3 + 4, ठीक है। आप चाहो तो रैशनलाइज करके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, राइट। ये सारे 1-2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा सॉल्व करने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, राइट। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आपके पास रहेंगे बैठ करके। हमारे प्लान के हिसाब से चलो तो 6 दिन में आपका भी कंप्लीट सिलेबस डिटेल में खत्म हो जाएगा। जैसे हमें ट्रिको किया, अभी आप बैठ के घर पे ट्रिको ही रिवाइज कर लो फटाफट से, जितने क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, इसको आप स्वयं करें। नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट के बोर्ड का आया हुआ है। कॉस ऑफ A + B की वैल्यू 1/2 है, tan ऑफ A - B की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। और A + B जो है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। देखो cos A + B की वैल्यू 1/2 है। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पे cos 60 1/2 होता है।
मतलब हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। cos 60 आपका 1/2 होता है। सिमिलरली tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस बी मेरा 1/30 डिग्री के बराबर है, राइट। अब आपको ये टू वेरिएबल इक्वेशन मिल गया, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ऐड कर दो डायरेक्टली, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ये हो जाएगा 2a, 60 + 30 = 90, ये b कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री, राइट। अब a माइनस बी इज 30, a की वैल्यू हो गई 45 माइनस बी इज 30, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 30 यानी 15 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू मुझे मिल गई 45, एंगल बी की वैल्यू मुझे मिल गई 15। अब मुझे वैल्यू चाहिए 2a - 3b की, मतलब 2 × 45 माइनस 3 × 15, तो 45 × 2 90 माइनस 3 × 15 इज 45, तो ये हो गया 45। तो 2a - 3b इज 45, और इसका क्या चाहिए मुझे, सेक, तो मतलब सेक 2a - 3b इज सेक 45, मतलब √2। ठीक है, गुड गुड साक्षी, वेरी गुड, आपने पहले ही कर लिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब आप 80 आउट ऑफ 80 की रेस में हो, है ना साक्षी बेटा, आप 80 आउट ऑफ 80 की रेस में हो। एनीबडी जो पहले सॉल्व कर पा रहे हैं वो चैट पे आंसर डालते जाओ, थोड़ा सा आपका भी एंजॉयमेंट बढ़ेगा और हमारा भी, ठीक है, एंथुजियाज्म बढ़ेगा। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, PYQs हम साथ साथ में कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूंगा टफ है, बट अच्छा है, ठीक है। वैल्यूज आपको याद रखनी है ना, आपको क्या हो गया, एक आपका रेशियो, एक वैल्यू और एक आइडेंटिटी, तीन ही पे क्वेश्चन है। वैल्यू वाले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, या वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एंगल पता होना चाहिए, जो इसमें यहाँ पे था। वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, करस्पॉन्डिंग एंगल हमने देख लिया 60 पे होगा एक काम, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आया हुआ क्वेश्चन है, सब 2022 से लेकर के 24 के बीच के क्वेश्चन है ये। 3 tan² 60 माइनस x sin² 45 +3/4 sec² 30 इज इक्वल टू 2 cosec² 30। वैल्यू रखते जाओ, 3 tan 60 इज √3 का स्क्वायर माइनस x sin 45 1/√2 का स्क्वायर 3/4 2/√3 का स्क्वायर 2 cosec 30, cosec मतलब साइन का उल्टा होता है ना, तो 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3, 3 × 3 9 माइनस x/2 प्लस 3/4 × 4/3 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, 9 माइनस x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस x/2 इज इक्वल टू 7, x/2 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 मतलब 2, तो x की वैल्यू 4। सिंपल क्वेश्चन है, देखो वो क्वेश्चन में कोई दम नहीं हो, डायरेक्ट एंगल वाले क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ CBSE बोर्ड। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा ना, आपका एग्जाम था क्लास 12 फिजिक्स का, जिसको लेके हंगामा है, बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है। पेपर टफ ज्यादा नहीं है, पेपर कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, क्वेश्चंस को ट्विस्ट बड़े अच्छे से करा जाता है, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, द वे वी आर सॉल्विंग इट।
सिमिलरली आपको देखो बोल रहा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस 0 कहां पे है? 90 पे। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 90/2, यानी कि 45। हमें क्या चाहिए? इसका कॉस निकालना है फिर से। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 45 मतलब 1/√2। सिंपल क्वेश्चन, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी अभी। बहुत ही आसान आसान से हम लोग सवालों को कर रहे हैं इस वक्त। और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं कुछ बेसिक पेपर के भी हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर से लिए गए हैं। और उसमें भी वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो थोड़े डायरेक्ट नहीं है, जहां पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर इतने आपने कर लिया तो बाकी के क्वेश्चन तो आपसे वैसे भी बहुत ही हल्के हैं, वो बन जाएंगे। हर टॉपिक में हम लोग यही करने वाले हैं, मैं बार बार आपको रिकैप करा रहा हूं। ठीक है, टॉपिक का डिटेल डिस्कशन, पीवाईक्यूज का डिस्कशन, सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन डिस्कशन, कॉन्सेप्ट डिस्कशन। ठीक है, उस बीच में ऐसी कोई चीज जो थोड़ी सी अच्छे लेवल की भी है और अभी सिखाई जा सकती है इस ड्यूरेशन में भी, वो भी हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, इनकी जो डिटेल चीजें हैं, जिन टॉपिक जिनको आगे पीसीएम लेना है उनके लिए जस्ट एग्जाम के बाद फिर से एक सेशन हम चालू करेंगे, जिसमें थोड़ा सा और डिटेल पे काम करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे, जिसकी जरूरत आपको 11th 12th में बहुत ज्यादा पड़ेगी। उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, आज नहीं। और इनकी वर्कशीट, इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है, और एक टॉपिक टेस्ट, ये सारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा आज से ही। इवैल्यूएट करना है, जल्दी फटाफट से सॉल्व करो और चैट पे आंसर करने की कोशिश करो। cos 45 sec 30 cosec 30, राइट। cos 45 1/√2 sec 30, cos 30 का उल्टा cos 30 कितना होता है तुम्हारा? √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 आपका कितना होता है? साइन का उल्टा sin 30 कितना होता है? 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2। 1/√2, 2 यहां से हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 1/√3 प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं 1/2√2 √3 प्लस 1। ठीक है, और ये √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 √2 √3 प्लस 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3 2√2, और ये क्या हो जाएगा? 3 - 1, a² - b², तो √3 - 1, और 3 - 1 2, 2 2 4 √2। ठीक है, एक √2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √6 √3 - 1/8। जरूरी नहीं है इसको करना, करके थोड़ा सा बस आंसर सिंप्लीफाइड दिखने लगता है और कुछ नहीं। राइट, देखो यहाँ पे इवेल्युएट करने में जो आया है उस वैल्यूज में रूट्स का यूज ज्यादा है, तो वो ये भी देखना चाह रहा है कि आप प्रॉपर रूट वाले इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में श्योर हैं या नहीं। एग्जामिनर कभी भी कोई क्वेश्चन बनाता है तो उस क्वेश्चन के पीछे ना एक सोच होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है कि व्हाट आई रियली वांट टू इवेल्युएट, मैं क्या चेक करना चाहता हूँ स्टूडेंट के साथ में। ठीक है, और इस मामले में सीबीएसई में क्लास 10th का मैथ्स का पेपर और क्लास 12th का मैथ्स एंड फिजिक्स का पेपर पिछले 3 4 सालों से एकदम परफेक्शन लेवल पे आता है। टफ नहीं बोला जा सकता बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं कुछ ज्यादा हाईफाई, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छे से प्यार से डिजाइन किया हुआ पेपर होता है। ठीक है, अगेन देखो, 3 tan² 30, 3/4 tan² 30 sec² 45 sin² 60। जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे पी वाई क्यूज है जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं।
3/4 tan 30 is 1/√3 का स्क्वायर, sec 45 √2 का स्क्वायर, sin 60 √3/2 का स्क्वायर। राइट, ये 3 कैंसिल, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 -2। 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4, मतलब 1, मतलब -1। बहुत इजी, बहुत ही आराम से बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आराम से बनने वाला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, वो आइडेंटिटीज आपको पता है, 3 आइडेंटिटी है आपकी। sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, cos² को हम लिख सकते हैं 1 - sin²। ठीक है, या sin² को हम लिख सकते हैं 1 - cos²। 1 + tan² इज sec²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec² -1 इज tan²। या 1 को हम लिख सकते हैं sec² -tan²। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 + cot² इज cosec²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec² -cot² इज 1। राइट, या cot² इज cosec² -1। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब इन आइडेंटिटीज के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 1 + tan², 1 + sin², 1 - sin²। 1 + tan², डायरेक्ट आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, ये हो गया sec²। ये हो गया आपका 1 - sin²। a + b × a²-b²। sec²। और 1 - sin² इज cos²। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है साक्षी। तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1। सेक और कॉस तो एक दूसरे के उल्टे हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, कुछ लंबे सॉल्विंग के क्वेश्चन भी हैं, कुछ 5 मार्कर्स भी आए हैं ट्रिगो में। और ये सब लास्ट के 2-3 सालों का ही है। ट्रिगो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एपी। एपी से अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे डिस्कस, एक के बाद एक टॉपिक हम लोग करते चलेंगे। डेली है ये क्लास, मॉर्निंग 8 o'clock को, है ना? एवरी डे मॉर्निंग 8 o'clock वी आर डिस्कसिंग। सिंपल क्वेश्चन देखो, एकदम बच्चों वाले आइडेंटिटी क्वेश्चन सही है। sin θ 1 - cos θ, क्या हो जाएगा? ये इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 + cos θ। राइट, यही करते हैं ना? तो ये कितना हो जाएगा? sin θ 1 + cos θ, और नीचे हो जाएगा 1 - cos²θ, a + b × a - b। sin θ 1 + cos θ, अभी हमने देखा आइडेंटिटी 1 - cos² इज sin²θ। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये होगा 1 + cos θ/sin θ। या इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, 1 + sin θ +cos θ/sin θ। 1 + sin θ इज cosec θ, cos/sin इज cot θ। सिंपल।
समझ में आ रहा है ना? अंश, साई, साक्षी, कार्तिक। बस मॉर्निंग वाले सेशन में पंगा ये है कि सुबह उठना पड़ेगा, है ना, 8 लेकिन इतना जल्दी भी नहीं है। 8 o'clock तो उठ ही सकते हैं। अभी एग्जाम खत्म थोड़ी हुआ है, एग्जाम खत्म होने के बाद सोएंगे आराम से 10-11 बजे तक। नहीं, रात में सीरीज देखेंगे और सुबह देर तक सोएंगे। वेरी कॉमन ट्रेंड इन इंडिया, है ना? क्योंकि मुझे हमें ये लगा दिस इज द बेस्ट टाइम, ताकि आप मॉर्निंग में क्लास ले लो, फिर दिन भर के लिए आप फ्री हो, दिन भर आप अपने हिसाब से चीजें पढ़ाई को प्लान कर सकते हो। और फिर हमने रात पे इवनिंग पे रखा है, ताकि दिन भर पढ़ने के बाद जब मन भटकने लगे तो आके आप स्क्रीन चालू करके बैठ जाओ, इससे पहले कि स्क्रीन चालू करके कुछ और देखना शुरू कर दो। कोई मूवी देखो, सीरीज देखो, या गेम खेलो, उससे अच्छा क्लास अटेंड कर लो। डेफिनेटली वो क्लासेस उतनी एंटरटेनिंग नहीं लगेंगी, बट हाँ, फिलहाल के लिए जरूरी है। चलो, अगला क्वेश्चन। अंडर रूट आ गया, अंडर रूट हमें हटाना है। ठीक है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का हमेशा, यानी कि इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। पैटर्न है ना क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यही काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर देखो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, और नीचे 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, यानी a - b × a + b, तो ये 1 - cos² थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और 1 - cos² थीटा इज sin² थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos थीटा बाई sin थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। 1/sin थीटा इज cosec थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा इज cot थीटा, है ना? सिंपल। आइडेंटिटी बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अलग से हमने पीवाईक्यू वाले सेक्शन में इसको नहीं डाला है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 22 में भी आया है, 23 में भी आया है। राइट, दोनों बार आया हुआ है। क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cosec² थीटा +2 sin थीटा कोसेक थीटा। यहां पे आपका होगा cos² थीटा प्लस sec² थीटा +2 cos थीटा sec थीटा। अब देखो sin² थीटा प्लस cos²थीटा, है ना, ये sin² थीटा प्लस cos²थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई ऐड करके। sin थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली cos थीटा sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हो गया 2, और यहां का भी एक 2 आ गया, बच क्या गया मेरा, cosec² थीटा प्लस sec²थीटा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डी ही करेक्ट है। cosec को अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + cot² थीटा, और sec को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा। तो 5 + 1 6 + 1 7। यही है आपका फाइनल आंसर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 साल में 22 में भी रिपीट हुआ है, 23 में भी रिपीट हुआ है, उसके पहले भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये प्रूविंग में ही आएगा, ये हमने यहाँ पे एमसीक्यू में दिया हुआ है, बट एमसीक्यू में नहीं आता, ये प्रूविंग में ही आता है। ठीक है, सारे स्टेप आइडेंटिटी
मैं तो आप डायरेक्ट स्टेप सॉल्व करता चला जा रहा हूँ, आपको बाजू में यहाँ आइडेंटिटी भी लिखनी पड़ेगी ना यहाँ पे कि इसकी आइडेंटिटी होती है 1 + tan² थीटा आपका sec² थीटा होता है, 1 + cot² थीटा आपका cosec² थीटा होता है। डोंट गिव अ चांस, एक लाइन ज्यादा लिख दो चलेगा, बट उसको मौका मत दो कि वो आपका गलत करे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस और में आते हैं, सीबीएसई का एक नया रूल है, कुछ क्वेश्चन और में आते हैं। मान लो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, फिर आपको थोड़ी देर बाद लगा कि यार ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है, इसके अच्छा है कि मैं इसके नीचे वाला और वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। आपने दूसरा क्वेश्चन उसका और वाला सॉल्व किया तो पहला वाला काटने की जरूरत नहीं है। राइट, सीबीएसई ये बोलती है कि आप दोनों को छोड़ दो, जो ज्यादा बेटर होगा, जिसके मार्क्स ज्यादा मिल रहे होंगे, वही वाले मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। राइट, 99% इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट इन केस अगर कभी लगा तो ये रूल ध्यान रखने का। दिस क्वेश्चन अगेन हमने एमसीक्यू में दिया है, प्रूविंग में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हम न्यूमरेटर में इस क्वेश्चन के लिए हम न्यूमरेटर में ये जो 1 है, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? cosec² A - cot² A से। ये आइडेंटिटी है ना मेरी, cosec² थीटा -cot²थीटा इज 1, तो इसी से अपने रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, cot A प्लस cosec A -1 की जगह लिखेंगे cosec² A -cot²A। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2-3 बार आए हुए रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉट कॉसेक में बन सकता है तो सेक टेन में भी बन सकता है, ये सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते चलो साथ साथ में, ठीक है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, अच्छा स्टूडेंट वो है जो क्वेश्चन के पैटर्न को पहचान जाता है। राइट, धीरे 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 करते करते पैटर्न समझ में आने लगते हैं कि बॉस ये पैटर्न कैसे जाएंगे आगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को वैसा ही छोड़ दो, ठीक है। अब ये आपका हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस cosec² कॉट² को क्या लिखेंगे हम, cosec A -cot A, A² - B² लगा रहे हैं हम, cosec A प्लस cot A। नीचे आपका हो गया cot A -cosec A +1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, बस उसको लिखते जाओ वैसे ही। यहां से ये देखो cosec A प्लस cot A कॉमन आ रहा है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इस पार्ट से ये पूरा बाहर निकल गया तो 1, ये माइनस cosec A माइनस में चला गया और माइनस माइनस cot A प्लस में आ गया। अब डिनोमिनेटर भी इसी फॉर्म में आ रहा है, देखो 1 cot A cosec A माइनस में है और cot A प्लस में है। ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो बचा क्या आपका, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हम्म, कार्तिक का अब जाके वार्म अप हुआ है, अब फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये हो गया cosec A प्लस cot A, या ये बोलो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में ज्यादा हाथ साफ था नहीं। तो ये हो गया 1/sin A और ये हो गया cos A/sin A। तो इसको लिख सकते हैं 1 + cos A/sin A, ठीक है, ये साइन होगा। राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन सिंपल तब है जब ये चीज समझ में आ गई स्टेप 1 पे। ये एक स्पेशल आपका सब्स्टिट्यूशन है जो जल्दी पल्ले नहीं पड़ता है। यूजुअली हम क्या करना शुरू करते हैं, अच्छा कॉट कॉसेक में है, जो हमको सबसे पहले सिखाया जाता है ना आइडेंटिटी सॉल्व करते समय कि बेटा साइन कॉस में चेंज कर लो, कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लो। वैसे भी कर सकते हो, बट ये मुझे लगता है सबसे सिंपलेस्ट मेथड। राइट, करते चलो साथ साथ में, ठीक है।
कितने लोग हैं इसमें से जो बिल्कुल श्योर हैं या फाइट मार रहे हैं 80 आउट ऑफ 80 की? फटाफट से हैंड रेस करो या चैट पे बताओ, जो 80 आउट ऑफ 80 की फाइट मार रहे हैं कि बॉस परफेक्शन आ जाए मतलब बोर्ड में। पता है ना, दो ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम आपके। दो एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, एक 10th का बोर्ड, एक 12th का बोर्ड। इसके सर्टिफिकेट लाइफ टाइम कैरी करने होते हैं हमें, है ना। ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम कैरी होते हैं। बॉस यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर मेरे दो स्टूडेंट थे, उसके भी लास्ट ईयर 5 स्टूडेंट थे जिनके 100 आउट ऑफ 100 थे, परफेक्ट स्कोर थे मैथ्स में। ठीक है, जो अभी भी हमारे साथ जेई की जर्नी में कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके पहले जो थे, जो उन्होंने जो 99 परसेंटाइल निकाला है जेई में, उनके 10th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 या 99 आउट ऑफ 100 ऐसे भी थे जिनके 99, एक मार्क्स कट गया किसी एक जगह पे। मैंने बोला ना, जब आपके नंबर बढ़ने लगेंगे तो चेकिंग टफ कर दी जाती है। उसके दो तीन रीजन होते हैं। पहला तो ये होता है कि भैया कहीं बच्चे को पहले पेपर वेपर तो नहीं मिल गया, तो लीक वीक का मामला तो नहीं है। तो इसलिए वो हर स्टेप बड़े ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कि एकदम रटे रटे आंसर तो नहीं लिखे जा रहे। राइट। फाइट मारो 80 आउट ऑफ 80 की बिल्कुल आएंगे इस 10 दिन में। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल के आपको इतना कराऊंगा कि आप उस मार्क्स के करीब पहुंच जाओ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, कुछ थोड़े ज्यादा पुराने बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए उसको हमने हाईलाइट नहीं कर रखा है। जो रिसेंट वाले हैं एकदम, उसको हमने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन ये मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो आए हुए हैं। कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। राइट। ठीक है। यहाँ पे भी ये cosec थीटा प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए, है ना। cosec थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो इस क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या होगा ये? 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, कॉट थीटा। और 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। वही पुराना हथियार अपना। सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या है? साइन कॉस में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्लस नहीं है, माइनस होना चाहिए क्वेश्चन में। बाई साइन थीटा। 1 - cos² थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा ले लेंगे बेटा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। राइट। तो ये आपका हो गया cos² थीटा बाई साइन थीटा। 1 - cos² थीटा इज sin² थीटा बाई कॉस थीटा। ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा 1। आप जब करोगे ना, तो जैसे मैंने तो यहाँ ये दो कॉस को मिला के कैंसिल कर दिया, आप ऐसे मत करना। आप यहाँ लिख देना ना कि ऊपर cos² थीटा sin² थीटा, एग्जाम में जब करेंगे, और नीचे भी साइन इंटू साइन sin² थीटा हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा, फिर कैंसिल करना। क्यों मौका देना सामने वाले को ना। देखो, पेपर चेक करने वाला जो बंदा है वो भी ह्यूमन बीइंग है। किस एटीट्यूड में, किस मूड में, कब बैठा है पेपर चेक करने, आपको नहीं पता। राइट। सो इसीलिए डोंट गिव हिम अ चांस। दूसरा, हम लोग हमेशा बोलते हैं इट डजेंट मैटर कि फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग द पेपर। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करना है, आप लास्ट से शुरू कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट शुरू के जो 5-6 पेज होते हैं वो बड़े ही नीट एंड क्लीन और स्मूथ होने चाहिए। उसमें कोई कट पेट कुछ भी ना हो। वो आपका ना एक इसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो एक बार एक एग्जामिनर के दिमाग में चला गया कि यस बॉस,
मेरे को अब सही कॉपी मिली है, ये मजेदार बच्चा है। तो आगे छोटी मोटी गलतियां इग्नोर हो जाती हैं। कॉस थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो, इससे पहले हम इसको साइन कॉस में चेंज करें, क्यों ना यहीं पे हम लोग इसको रैशनलाइज कर दें। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, पढ़ा है हमने आइडेंटिटी में। तो ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया वन बाई कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप टेंथ क्लास की जर्नी देखोगे, तो टेंथ क्लास में, टेंथ क्लास की जो मैथ्स है, ठीक है, सिंस आप लोग में से कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कुछ को मैं पहले से ही जानता हूँ जो पहले से ही क्लास लेते रहे। टेंथ थीटा, सॉरी टेंथ का जो क्लास टेंथ का जो मैथ्स है, उसके कुछ चैप्टर जैसे कि आपका पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिगो हो गया, एपी हो गया, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आगे भी जाके आप डेफिनेटली, आपकी मैथ्स अच्छी तो आप पीसीएम ट्राई करोगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप खाली क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल पढ़ करके आईडीए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई हैव बिन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर जेई, ठीक है, तो मुझे पूरी जर्नी पता है। तो अगर क्लास टेंथ के मैथ्स में थोड़ा सा आप कमांड ले लो, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको हमेशा हम गाइड करते हैं कि बेटा जैसे 11th में एंटर करोगे, सितंबर में ओलंपियाड होता है आईओक्यूएम का, उसमें जब जरूर अपीयर होना। मैथ्स पे बेट ऑन करना है, मैथ्स इज द गेम चेंजर। अगर आपकी मैथ्स पे कमांड अच्छी है, तो आपका आईआईटी सिलेक्शन भगवान भी नहीं रोक सकता, बाकी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मैथ्स का लेवल ही अलग जाता है, ठीक है। और अगर गलती से कहीं आप स्कूल के 11th 12th में उन एनसीईआरटी सिलेबस में ट्रैप हुए, तो आपकी आईआईटी गई, क्योंकि आईआईटी की मैथ्स और 11th 12th की मैथ्स में थोड़ा डिफरेंस है। और इसका बेस बिल्डअप शुरू हो जाता है टेंथ से, टेंथ के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं बोर्ड के ही आए हुए हैं, आज हमने वही क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ज्यादातर हम लोग पीवाईक्यू ही डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये वन मार्कर टू मार्कर क्वेश्चन है सब, कहीं ज्यादा दम नहीं लगना। कॉस थीटा ऊपर से कॉमन आएगा, बच जाएगा अंदर वन प्लस कॉस थीटा, नीचे आपका साइन थीटा है, बच जाएगा अंदर वन प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा। आप एक चीज कर करके देखना, ठीक है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बोला जाता है, ये ठीक, कि ये आपका डायरेक्टली पूरा ट्रिगो ही जो है आपका डायरेक्टली आईक्यू से कंपेयर्ड है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन आप बहुत फास्ट सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसका मतलब मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेस्ट है, बाकी चैप्टर्स फिर हो जाएंगे। जब हम क्लास 11th में भी होता है, तो बच्चों को ट्रिगो से ही शुरू करते हैं, क्लास 11th में ट्रिगो पूरी एडवांस फॉर्म है। तो हम ये देखते हैं कि यार अगर बच्चा 10 दिन पढ़ाने के बाद ट्रिगो में अपनी बेस बना लिया, ट्रिगो करने लगा फास्ट सॉल्व, तो फिर बाकी तो हो जाएगा, बाकी टेंशन नहीं, बाकी हम करा लेंगे। टेंथ में भी आप देखना, बहुत सारे आपके दोस्त यार साथी होंगे जो अच्छा कर रहे होंगे, बट वो ट्रिगो में थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। ट्रिगो में आके वो कहते हैं यार आइडेंटिटी क्वेश्चन नहीं निकलते यार, क्योंकि आइडेंटिटी में थोड़ा सा ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, राइट। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है अभी अभी रिसेंट 24 का, साइन स्क्वायर थीटा वन बाई क्या हो जाएगा, तो मतलब वर्बल क्वेश्चन है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका वन। एमसीक्यू का ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वही आपको दिया हुआ है यहाँ पे। रिसेंट, अभी रिसेंट का क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। कितने लोगों को ट्रिगो अच्छी लगती है, जल्दी बताओ। यहाँ सर, ट्रिगो तो ठीक है, हमें ट्रिगो से पंगा नहीं है, ट्रिगो को हमसे है।
हमें ट्रिगो में दिक्कत नहीं है, ट्रिगो को हमसे हो सकती है। राइट। अभी तो खैर ये टाइम नहीं है कि हम आपको ये बोलें कि ये तगड़ा करो एक्स्ट्रा करो, अभी तो आप बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड होकर करो, क्योंकि अभी तो 80 आउट ऑफ 80 हमारा चैलेंज है। बट डेफिनेटली हमें, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाना बनता है। क्योंकि अगर आप गलती से ट्रैप हो गए ना, मार्क्स के उलझन में फंस गए कि 100 मार्क्स तो मेरे आ रहे हैं, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, और 11वीं के एनसीईआरटी पढ़े काम चल जाएगा, तो फिर आप अपना खराब कर लोगे आगे। ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है। 1 प्लस, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड आपको बोल रहा है कि 1 - tan A का होल स्क्वायर और 1 - cot A का होल स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर ए इज sec स्क्वायर ए बाई cosec स्क्वायर ए। ये cosec ऊपर साइन बनेगा, ये आपका cos बनेगा, तो ये हो गया sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। साइन बाई cos इज tan स्क्वायर ए। राइट। अगर आप राइट हैंड साइड करते हो तो क्या आपको ये चीज मिलती है? 1 प्लस, आपको tan स्क्वायर ए आना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 - sin A बाई cos A का होल स्क्वायर और 1 - cos A बाई sin A का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका cos A - sin A बाय cos A का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया sin A - cos A बाई sin A का होल स्क्वायर। अब ये साइन ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर ए बन जाएगा। ये कॉस इसके नीचे आ जाएगा, cos स्क्वायर ए। cos A - sin A का होल स्क्वायर, यानी कि A - B का स्क्वायर और B - A का स्क्वायर सेम ही होता है ना, तो नीचे भी अब इसको हम cos A - sin A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये था मेरा, राइट हैंड साइड ये है, हमने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। ट्रिगो का, अभी सब 2023-24 की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पेपर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दिख जाए, तुरंत देखते ही समझ में आना है कि भैया मेरे को लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। मुझे दोनों को इक्वल करके, दोनों को थोड़े दूर तक सॉल्व करके इक्वल करके दिखाना चलेगा ना। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, और कहीं आके मिल जाएं। वही चीज कर रहे हैं हम लोग। tan θ/1 - cot θ, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, टेक का स्क्रीनशॉट, सॉल्व करो। है ना, इजी क्वेश्चन है, स्टेप करते चलो, क्वेश्चन बनते चलेंगे। sin θ + cos θ की वैल्यू √3 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin θ cos θ की।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा कॉस थीटा की। इसका पिछला क्वेश्चन मैं फिर दिखा दूं, ये सब 2023, 22, 23, 24 यही क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो सेलेक्ट करके लिए गए हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली पहले स्टेप में ही साइन कॉस में चेंज कर दो, आपका 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, नहीं बनेगा तो आज इवनिंग की क्लास में या ग्रुप पे आप डाल करके पूछ सकते हो। ठीक है। है ना। चलो अगला देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है आपको? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर इज 3। साइन स्क्वायर थीटा क्लॉस स्क्वायर थीटा 1। ये 1 उधर चला जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 3 - 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 2। 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1, जो हमें निकालनी है। है ना। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिटी यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको साइन अल्फा दिया है 1/√2। तो कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा? ओनली √2, उल्टा इसका। कॉट बीटा दिया है √3। ठीक है। तो कॉट स्क्वायर बीटा कितना हो गया? 3। स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड में। दोनों साइड 1 ऐड कर दो, इधर भी और इधर भी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर बीटा। ये कितना हो गया? 4। तो कॉसेक बीटा क्या हो गया आपका? 2। ठीक है। तो कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा जो हमें निकालना है कितना होगा? कोसेक अल्फा इज √2, कोसेक बीटा इज 2। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। राइट। स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्वेश्चन नोट करते चलो, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं खाली इतने क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लो। ट्रिगो में तो मोर देन एनफ है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एक जो शीट हम अभी आपको फॉरवर्ड करेंगे बस वो आपको करना है। ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है और ये आपको प्रूव करना है। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा है। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्यूब को, और इसको लिख सकते हैं वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। राइट। अब देखो, एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा इक्वल है। तो मैं अगर इसको बोलूं एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और वाई कॉस थीटा की जगह मैं एक्स साइन थीटा ही रख दूं, रख सकता हूं ना, दोनों इक्वल हैं। तो यहां से ये एक्स साइन थीटा मेरा कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू तो 1 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस थीटा। अगर मैं एक्स की वैल्यू कॉस थीटा यहां पुट करूं, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू में कॉस थीटा पुट करूं, साइन थीटा कॉस थीटा और वाई कॉस थीटा कैंसिल हो गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा। अभी एक मेरा इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है। कुछ पेपर में समटाइम्स आप देखोगे कि ऐसा मतलब बैलेंस नहीं है, जरूरी नहीं है कि ट्रिगो इतने ही परफेक्ट मार्क्स की आएगी। कई बार एक आध क्वेश्चन ज्यादा, एक आध क्वेश्चन कम होता है। कई बार कुछ क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन देखे हुए आ जाते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन हमारे पैटर्न पे आ जाते हैं। राइट। ट्रिगो के केस में हमको थोड़ा सा, जैसे पैटर्न वाले की अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्री पैटर्न पे चलती है। ट्रिगो हो गया, एपी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहाँ पे वैरायटी क्रिएट की जा सकती है। जरूरी नहीं कि आपने जो पैटर्न सॉल्व किया वही पैटर्न आपको मिले। इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, दिमाग के ढक्कन खुले रखने पड़ते हैं। बट ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो जो आप करके जाओगे पैटर्न जो एनसीईआरटी का है, वही रिपीट होते हैं। तो ज्योमेट्री पैटर्न्स पे जाती है। सेकेंडली, आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने देखे होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादातर जो है, मतलब वो हर चैप्टर से उठा के उन्होंने दिया हुआ है। ऐसा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसी चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन बिलीव मी, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। जिस चैप्टर से भी उन्होंने पूछा है, इजी क्वेश्चन पूछा है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के समझोगे और उसके बाद वो क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी से भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, एपी से भी आए हुए हैं, ठीक है, ट्रिगो से भी आए हुए हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से भी आए हुए हैं, क्वाड्रेटिक से भी आए हुए हैं। राइट। पॉलिनोमियल से भी केस बेस्ड क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। मैं आपको कराता चलूंगा, जैसे जैसे हम लोग जिस चैप्टर का क्लास कर रहे हैं उस चैप्टर का आपको मैं क्वेश्चंस कराता चलूंगा। राइट। ये क्वेश्चन फिर वही है। ठीक है। ओके। सो हमने ट्रिगो का सारा पार्ट जो है, जितने क्वेश्चन वैरायटी के आ सकते थे वो हमने सारे अभी देखे हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है। तो होप आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा, थोड़ा आपको मजा आया होगा इसमें।